स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन टैग्स क्या होता है और एनामेलस की सहायता से, एनामेलस फिनिट्स की सहायता से हम लोग किस प्रकार नॉट लगाकर उसका संक्षिप्त रूप बनाते हैं। एनोमेलस का अर्थ होता है जितने भी एक्सोलरीज वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी सहायक क्रिया हैं, उनको हम लोग एनोमेलस फिनिट्स कहते हैं और इनकी संख्या 24 होती है। हम लोगों ने उसके साथ नॉट जोड़कर उसका संक्षिप्त रूप को पढ़ा था। आज हम लोग उन्हीं की सहायता से क्वेश्चन टैग्स बनाने के कुछ नियमों पर विचार करेंगे। इसका कुछ नियम पर हम लोग विचार करेंगे। क्वेश्चन टैग्स बनाने के कुछ नियम। यदि मूल कथन पॉजिटिव या एफर्मेटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है, और यदि मूल कथन निगेटिव हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। शी इज ए डॉक्टर, शी इज ए डॉक्टर, यह एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन टैग्स के कुछ जनरल नियमों का बात करते हैं। यह एक कथन है। क्वेश्चन टैग्स बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है, क्वेश्चन टैग्स में हम लोग कभी भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका जो सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा, नाउन का इस्तेमाल हम कभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन में अगर सहायक क्रिया न हो यानी एक्सिलरी वर्ब न हो तब हम टेंस के अनुसार डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है शी इज ए डॉक्टर। इसका क्वेश्चन टैग्स बनेगा इजंट सी, इजंट सी। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाकर उसका संक्षिप्त रूप कैसे बनता है। तो इज प्लस नॉट उसका बना इजंट। तो सी इज ए डॉक्टर, इजंट सी, यह निगेटिव है क्योंकि नियम के अनुसार जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा या एफर्मेटिव होगा तब क्वेश्चन टैग्स हमेशा निगेटिव होगा। दूसरा सेंटेंस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ही इज नॉट ए टीचर। यह सेंटेंस जो है वह निगेटिव है। जब यह सेंटेंस निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव या एफर्मेटिव। इज ही। तीसरा क्वेश्चन है यू कैन गो ऑन फुट। यह भी पॉजिटिव है। इसका भी क्वेश्चन टैग हम लोग निगेटिव बनाएंगे। कांट यू, यू कैन नॉट गो ऑन फुट, यह निगेटिव है।
इसका क्वेश्चन टैग हम लोग पॉजिटिव में बनाएंगे। कैन यू, वी रिस्पेक्ट यू, यानी यह जो है पॉजिटिव में है इसलिए यह निगेटिव बनेगा। वी रिस्पेक्ट यू, इस सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए यहां पर हम नियम के अनुसार डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए यहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे। डोंट यू। इस प्रकार अगर हम इसके अर्थों को देखें तो सी इज ए डॉक्टर, इजंट सी, वह डॉक्टर है ना। ही इज नॉट ए टीचर, इज ही, वह शिक्षक नहीं है ना। यू कैन गो ऑन फुट, कांट यू, तुम पैदल जा सकते हो ना। यू कैन नॉट गो ऑन फुट, कैन यू, तुम पैदल नहीं जा सकते हो ना। वी रिस्पेक्ट यू, डोंट, डोंट वी, डोंट वी, हम लोग आपका सम्मान करते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि मूल कथन अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और मूल कथन अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इसके बाद कुछ और वाक्यों को हम देखते हैं। कुछ और वाक्यों को हम विस्तार से देखने के बाद और ज्यादा समझ में आएगा। सौरभ प्लेड क्रिकेट, डिडंट ही, यू हैव बीटन हिम, हैवेंट यू, you are not helping me, are you, she will teach us, won't she, Ranjan will not drink, will he, नो तथा नॉट के अलावे भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं, जैसे नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल आदि। जब इनका हम क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं तब इसका भी क्वेश्चन टैग्स एफर्मेटिव या पॉजिटिव में ही होता है। उदाहरण के लिए यू हैव नो फ्रेंड्स, यू हैव नो फ्रेंड्स निगेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग्स बनेगा एफर्मेटिव में। हैव यू, दे हैव नथिंग, हैव दे, इट इज रेयरली फाउंड, is it, Sony hardly rises early, does
C. Nobody can challenge you. Can they? You have nothing to say. Have you? A barking dog seldom bites. Does he? Few doctors will come. Will they? I know little about you. Do I? Neither of them helped the poor. Did they? अब हम कुछ और भी सेंटेंस पर गौर करते हैं। I have little money. I have a little money. You have few pence. You have a few pence. अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक जगह पर है लिटिल, दूसरे सेंटेंस में है ए लिटिल, एक में है फ्यू, एक में है ए फ्यू। जब आई हैव लिटिल मनी होता है, इसका अर्थ होता है आई हैव नो मनी, यानी यह पूर्ण रूप से इसे हम निगेटिव मानते हैं। और जब सेंटेंस होता है आई हैव ए लिटिल मनी, तब इसका अर्थ होता है आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। यू हैव फ्यू पेन्स, तुम्हारे पास न के बराबर कलम है। यू हैव ए फ्यू पेन्स मतलब तुम्हारे पास थोड़े कलम हैं। तो इसमें भी यह फ्यू निगेटिव का बोध कराता है और ए फ्यू यह पॉजिटिव का बोध कराता है। जैसा कि हम जानते हैं लिटिल और ए लिटिल अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है और फ्यू और ए फ्यू यह काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। अब इसका टैक्स क्वेश्चन टैक्स हम कैसे बनाते हैं? आई हैव लिटिल मनी, इसे हम निगेटिव मानते हैं, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, इसका क्वेश्चन टैक्स पॉजिटिव में बनेगा। हैव आई हैव ए लिटिल मनी, क्योंकि यह पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसका जो क्वेश्चन टैक्स बनेगा वह निगेटिव में बनेगा। हैवेंट आई। यू हैव फ्यू पेन्स, यह हम निगेटिव मानते हैं, इसका पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैक्स। हैव यू हैव ए फ्यू पेन्स, अर्थात यह पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैक्स हम निगेटिव बनाएंगे। हैवेंट यू। इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन टैक्स बनाने के कुछ नियमों पर गौर किया, उसे देखा, जाना। अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन टैक्स के नियमों पर विचार करेंगे। आप लोग इसे नियमित रूप से देखिए तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।